तो गाइस स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो आज कल हम पढ़ रहे थे कि हम किसी भी प्रोडक्ट में से प्राइम नंबर फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। प्राइम नंबर फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, तो कल हम ये पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कल हम छोटे छोटे नंबर के साथ डील कर रहे थे, आज थोड़ा बड़ा नंबर के साथ लेते हैं। तो आज बड़ा नंबर क्या है कि 100 फैक्टोरियल तो हो गया, इससे भी बड़ा ले लेते। 1000 फैक्टोरियल के अंदर 1000 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आता है। ठीक है, 1000 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आता है, तो ये हम करते हैं। तो क्या ट्रिक थी कि 1000 को डिवाइड किया किससे, 3 से। फिर जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को फिर 3 से डिवाइड करेंगे। तो क्या क्वेश्चन आ रहा है, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। ठीक है, अब इसको फिर दोबारा डिवाइड कर दो 3 से, तो क्या आ रहा है 1 1 1। फिर इसको दोबारा डिवाइड कर दो 3 से, तो 3 3 9, यहाँ पे बचे 2, 3 7 21। फिर 37 को दोबारा डिवाइड कर दो 3 से, तो क्या आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर 37 हो गया था, फिर 12 को 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या आया 4। फिर 4 को 3 से डिवाइड कर दो, तो कितना है 1। अब 1 तो डिवाइड होगा नहीं 3 से, और फिर बाद में इन सबको जोड़ दो। तो जोड़ देते हैं, तो क्या आ गया कि 4 और 1 5 और 2 7 7 7 14 और 1 15 3 18। एक बार देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, 2 3 और 2 5 5 और 3 8 और 1 9 और 3 और 1 4, 498 बार आएगा। एक बार कमेंट करके बताना कि ये आंसर सही है या गलत, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। वैसे ट्रिक तो यही है, इसी से आएगा, इसी तरीके से। ये 3 था, लेकिन पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता। पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो पेपर में क्वेश्चन पूछने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका क्या है कि ऐसे बोल देगा कि 110 फैक्टोरियल को 3 की पावर n से डिवाइड करेंगे तो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इस तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 110 फैक्टोरियल को जब हम 110 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आता है, मतलब 3 की पावर n का मतलब क्या है कि मैं कितनी की पावर से डिवाइड कर सकता हूँ। क्वेश्चन वही है, कुछ अंतर नहीं है। तो इसका n का जब हम फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, ट्रिक लगाओ। 110 को 3 से डिवाइड किया तो निकाल लो 36 को फिर 3 से डिवाइड किया तो 12 को फिर 3 से डिवाइड किया तो 4 आ जाएगा, 4 को फिर 3 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं मन ही मन में कर रहा हूँ। तो देख लो एक बार कैलकुलेशन दोबारा करके, 3 3 9 और फिर 20 बजे 3 से 18 12 आ गया। फिर 12 को डिवाइड किया तो 4 आ गया, 4 को डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब इन सबको जोड़ लो, तो जोड़ेंगे तो 36 और 12 48 और 1 49 और 4 53, तो 53। यानी कि 3 जो है वो 53 बार मल्टीप्लाई हुआ है। 3 जो है वो 53 बार मल्टीप्लाई हुआ है। यानी कि जब 3 53 बार मल्टीप्लाई होगा, ऐसे करके 3 53 बार मल्टीप्लाई होगा, तो मैं 3 की पावर 53 लिख दूंगा। तो ये n की वैल्यू क्या आ गई 53। बेस तो वही है, पूछने का तरीका अलग हो गया। तो क्या हो गया, एक तो तरीका ये होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे सकता है कि 110 फैक्टोरियल है, उसको जब हम 6 की पावर n से डिवाइड करेंगे तो n कितनी बार हो सकता है। अब 6 की पावर n को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे आपको दिमाग लगाने वाली बात है। यहाँ पे मेरे से कोई प्राइम नंबर नहीं पूछ रहा है, ये कॉम्बिनेशन है प्राइम नंबर का। क्या कॉम्बिनेशन है प्राइम नंबर का, 3 इंटू में 2 की पावर n। तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 3 की पावर n इंटू में 2 की पावर n, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब एक बात बताओ कि जब मेरे को दोनों कॉम्बिनेशन बनाने हैं,
कि 3 की पावर n और इंटू 2 की पावर n के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, मान लो 3 की पावर 6 इंटू में 2 की पावर 8। तो मेरे कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? मेरे कॉम्बिनेशन तो केवल 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 के बन सकते हैं ना। बाकी के जो 2 की पावर 2 है वो तो मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि मेरे को तो 6n लिखना है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन तो ऐसे ही बनेगा। ये 2 तो मेरा फालतू है। तो यहाँ से हिंट क्या आ रही है? यहाँ से हिंट ये आ रही है कि हमें दोनों बार ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि 110 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आ रहा है और 110 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आ रहा है। नहीं, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमें करना क्या है? देखो, अगर सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि लगातार मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे, अगर ऐसे लगातार मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर अब हमें 110 फैक्टोरियल में से निकाला 6 के बाद, तो हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। तो कॉम्बिनेशन के लिए हम दोनों चीज़ थोड़ी ना फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि 10 फैक्टोरियल जो होता है 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, इसमें 5 बार कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। तो जितना छोटा नंबर होगा वो उतनी ज़्यादा बार रिपीट होगा। और अगर हमें कॉम्बिनेशन बनाना होता है, जैसे यहाँ पे हमें 6 की पावर n यानी कि 3 इंटू में 2 की पावर n का कॉम्बिनेशन बनाना है। जब हमें कॉम्बिनेशन बनाना होगा तो हमें बड़ा वाला नंबर उठाना है, क्योंकि बड़ा वाला नंबर सबसे कम बार रिपीट होगा। और कॉम्बिनेशन में जो सबसे कम चीज़ होती है, जैसे मान लो 3 की पावर 5 इंटू में 2 की पावर 8 अभी बताया, तो केवल 5 ही कॉम्बिनेशन तो बन पाएंगे। 2 की पावर 3 तो एक्स्ट्रा है ना। तो जो सबसे ज़्यादा पावर होगी उसको नहीं देखना, जो कम पावर वाले नंबर है उसको देखना। जैसे 3 है, 3 से हम ये देखेंगे उसमें 3 कितनी बार आ रहे हैं। जितनी बार 3 आएंगे उतने ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, उतने ही कॉम्बिनेशन बनेंगे तो n की वैल्यू उतनी होगी। तो अब वही करके देखते हैं। तो 110 में 3 कितनी बार आए, तो इसको डिवाइड करते हैं, करके देखते हैं। 3, फिर प्लस में 12, फिर प्लस में 4, फिर प्लस में 1। समझ में आ गया ना? 110 को 3 से भाग करेंगे 36, 36 को 3 से भाग करेंगे 12, 12 को 3 से भाग करेंगे 4, 4 को 3 से भाग करेंगे 1, 1 भाग नहीं होगा, बस इतना ही। तो इसको जोड़ लो, और 36 और 40 और 52 एक 53, तो 53, तो यानी कि 3 की पावर 53। और 2 की पावर तो उससे भी ज़्यादा आएंगे ना। आप करके देख लो। देखो 110 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 55 तो मेरे यहीं आ जाएंगे, और प्लस आगे और भी होंगे। तो 2 की पावर तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन 3 की पावर कम है, तो केवल 53 कॉम्बिनेशन ही बन पाएंगे। यानी कि 6 की पावर n जो होगी तो n की वैल्यू जो होगी वो 53 ही होगी। समझ में आया? तो अब ये कॉम्बिनेशन कैसे लिख रहा हूँ, ये आपने इंडिसेस एंड सेट्स में पढ़ा होगा। जिसने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी इंडिसेस एंड सेट्स की, वो इंडिसेस एंड सेट्स की वीडियो जाके देख ले। उसमें क्या है कि अगर x इंटू में y है, उसकी पावर n है, तो वो दोनों ऐसे हो जाते हैं। यहाँ पे देखो, x की पावर n और इंटू में y की पावर n, ये किसके बराबर है? x इंटू में y की पावर n के बराबर, अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि अगर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो बेस इंटू हो जाते हैं। और दोनों इंटू में होना बहुत ज़रूरी है, दोनों इंटू हो जाएंगे और पावर ऐसे ही की ऐसे ही चली जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। ये टाइप 1 है, ये जो है ये टाइप 1 है। इस तरीके से पेपर में सवाल आएंगे, लेकिन कंसेप्ट क्या लग रहा है? कंसेप्ट वही पुराना वाला जो हमने अभी सीख चुके हैं। ठीक है, तो हम टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 में कैसे सवाल आते हैं उसको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। तो ट्रेलिंग जीरो हम आगे देखते हैं। तो अब पेपर में सवाल कैसे पूछे जाते हैं? अब पेपर में जो सवाल होते हैं वो है टाइप 2। टाइप 2 कैसे? ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं उसको। और इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं, बहुत। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये क्या देता है कि एक नंबर है, मैं नंबर लिख देता हूँ 36 इंटू में 35 इंटू में 34 इंटू में 33 इंटू में 1। ये जो नंबर है इसके आखिरी में ये संख्या के आखिरी में कितने जीरो आएंगे? कितने जीरो आएंगे?
ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत क्वेश्चन आता है। देखो अब आप ये बताओ कि ये तो आपको पता ही होगा कि जीरो कैसे आता है, किसी नंबर में जीरो कैसे आता है। अगर मान लो मेरे को 9 है, 9 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक जीरो हो गया, 90, एक जीरो आ गया। अगर मैं वही 9 को 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आ गया 900, तो 2 जीरो आ गए। तो मैं जितनी बार 10 को मल्टीप्लाई करता जाऊँगा, यहाँ 10 एक बार मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ 10 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो जितनी बार मैं 10 को मल्टीप्लाई करता जाऊँगा उतने मेरे जीरो आते जाएंगे। अगर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में कहूँ कि मेरे नंबर में, यानी कि जो मेरे को गिवन नंबर है, जो मेरे को दिया हुआ है, जो मेरे को गिवन नंबर है, गिवन नंबर में मेरा 10 कितनी बार आया है, गिवन नंबर में मेरा 10 कितनी बार आया। अगर मैं ये बता दूं कि मेरा गिवन नंबर में 10 कितनी बार आया तो मेरे को पता चल जाएगा मेरे नंबर में जीरो कितने हैं। है तो क्वेश्चन का बेस वही, अब पूछने का तरीका अलग कर दिया। इसलिए तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर में, किसी भी प्रोडक्ट में हम ये बता सकते हैं उसमें प्राइम नंबर कितनी बार आ रहे हैं। तो जो 10 है, 10 भी कॉम्बिनेशन है प्राइम नंबर का। किस किस का कॉम्बिनेशन है? 2 × 5 का। तो अगर मेरे को किसी में ये पता चल जाए कि मेरे नंबर में 2 कितनी बार आए हैं और 5 कितनी बार आए हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन मैं बना के ये मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे नंबर में 10 कितनी बार आए हैं। तो जितनी बार मेरे नंबर में 10 आए होंगे उतनी बार मेरे नंबर में जीरो आए होंगे, उतनी बार मेरा जो नंबर होगा वो जीरो से उतने ही ज़्यादा जीरो से समाप्त होगा। तो ये टाइप 2 है। तो इसके ये जो मैंने अभी क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हमें ये बताना है कि मेरे नंबर में जीरो कितने, जो क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और कॉम्बिनेशन हम किस नंबर का बना रहे हैं, अगर हमारे पास नंबर लगातार है, जैसे यहाँ पे नंबर का जो प्रोडक्ट है वो लगातार है, 36 × 35 लगातार है। तो जब ऐसा कभी भी हमें प्रोडक्ट दिखता है और हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हम हमेशा उस कॉम्बिनेशन में जो बड़ा डिजिट होता है, जैसे इससे पहले वाला जो सवाल था जिसमें हमने 6 की पावर n वाला था, उसमें हमने 3 की पावर को 3 जितनी बार आया था उसको नोट किया था, 3 की पावर n निकाला था तो n हमारी वही वैल्यू हो गई थी। तो सेम टू सेम यहाँ भी करना है। जो कॉम्बिनेशन है उस अब जैसे बोला कि जीरो कितनी बार आएगा, तो हमें पता है जितनी बार 10 से मल्टीप्लाई होगा उतनी बार जीरो आएगा। और 10 किसका कॉम्बिनेशन है? 10 किसका कॉम्बिनेशन है? 10 2 का कॉम्बिनेशन है, 5 × 2। और इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 5। तो जितनी बार 5 आएगा उतनी बार ही 10 का पॉसिबल है बनने का, क्योंकि 2 तो बहुत बार आएगा, 2 तो छोटा नंबर है, तो 2 तो बहुत बार आएगा, ये मैंने पहले ही बताया वीडियो में। 2 तो बहुत बार आएगा प्रोडक्ट में, लेकिन 5 कम बार आएगा। तो जितनी बार 5 आएगा उतने हमारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो हमें दोनों बार ये नहीं देखना है कि 2 कितनी बार आ रहे हैं, 5 कितनी बार आ रहे हैं, फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। नहीं, बड़े नंबर देख लो, बड़ा नंबर कितनी बार आ रहा है, बस काम ख़त्म। तो हमने ये जो नंबर आगे लिखा है 36 × 35 × 34 ऐसे करके 1 तक, ये कुछ नहीं तो 36 फैक्टोरियल ही तो है। इस 36 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आएगा, डिवाइड करके देखो कितनी बार आया। 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7, 7 × 5 = 35। 7 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 बार, उसके बाद आएगा ही नहीं। तो कितना आ रहा है? 8। यानी कि पॉसिबल है कि 5 की पावर 8 आएगा मेरा। और 2 कितनी बार आएगा? 2 इससे ज़्यादा बार आएगा, लेकिन मेरे को उसका करना क्या है? उसका कुछ भी नहीं करना। 2 कितनी बार भी आए मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इतना मुझे पता है कि 2 की पावर 8 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 5 बड़ा नंबर है, वो 8 बार आया तो 2 तो 8 बार आएगा ही आएगा, इससे ज़्यादा बार आएगा। लेकिन मेरे को काम कितने का है? इतने का है। जब इतने का काम है तो ये मेरा कॉम्बिनेशन मिलके क्या बन गया? 5 × 2 10 की पावर 8 बन गया। जब मेरा 10 की पावर 8 बन गया तो यानी कि मेरा जो 10 है वो 8 बार मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर में। अगर मेरा 10 8 बार नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो मेरा नंबर होगा जब वो एंड होगा तो उसके आगे 8 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे? 8 जीरो। आप कैलकुलेट करके देख लेना, समझ में आ गया? तो एक टाइप का क्वेश्चन ये है कि पेपर में पूछता है कि भाई कोई भी नंबर का प्रोडक्ट करके दे देगा और उसमें ये पूछेगा कि वो नंबर में आखिरी में जीरो कितने आएंगे। ये बहुत हर जगह देखा जाता है ये सवाल। CDS में भी आता है, CGL में भी आता है। CDS में थोड़ा घुमा के आ जाता है, लेकिन CGL में सामने आ जाता है, इतना घुमा के नहीं आता। मेंस में भी आता है। तो ये तो डायरेक्ट था। ये पेपर में आपको प्रीलिम्स में CHSL में मिल जाएगा।
लेकिन CGL के मेंस में और CDS में कैसे सवाल आएंगे, अब उसमें कैसे सवाल आएंगे वो हम अभी आगे देखते हैं। तो गाइज अब हम आगे 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। हमें बताना है 400 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरो आएंगे, कितने जीरोस आएंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोस एट एंड ऑफ 400 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का कुछ मुश्किल तरीका नहीं है, पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि 400 फैक्टोरियल है, कंटिन्यू है, सक्सेसिव है, लगातार। तो कॉम्बिनेशन बनाना, किसका कॉम्बिनेशन, जितने जीरो आएंगे मतलब 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब 2 × 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसी x की वैल्यू निकालनी है। तो हम किस पे जाएंगे, 2 पे तो जाएंगे नहीं, हम 5 पे जाएंगे। 5 के लिए चेक करेंगे कि 400 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आ रहे हैं, तो निकालते हैं। तो 400 को डिवाइड किया 5 से, कितना आया, ठीक है। अब 80 को डिवाइड किया, तो 80 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 16। 16 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा, 3। अब 3 तो डिवाइड होगा नहीं 5 से, बस इतना ही हो गया, इसको जोड़ लो तो 99 आ गया। तो वो 99 यानी कि 5 जो है वो 99 बार इंटू हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, गुना हो रहा है। और 2 कितनी बार होगा, 2 तो ऑब्वियसली 99 बार तो होगा ही होगा, उससे ज़्यादा होगा। तो मेरे को उससे ज़्यादा का लेना देना नहीं है, मेरे को बस 99 बार चाहिए, बस मेरा काम हो गया। तो 10 की पावर 99 हो गया। तो कितनी बार 99 जीरोज़ आ जाएंगे आंसर। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। अब इस बार क्या है, इस बार 400 फैक्टोरियल ना करके 1000 फैक्टोरियल कर लेते हैं। इसके एंड में कितने जीरो आएंगे, 100 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य की संख्या कितनी होगी तो बताते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं, डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करना है भाई, कितने जीरो आएंगे, जीरो की बात है ना, तो 5 × 2 का कॉम्बिनेशन बताना है। तो 5 देखेंगे कितनी बार आ रहा है, 5 को भाग करेंगे तो कितना आ गया, प्लस, समझ में आ रहा है ना, मतलब 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ गया। अब इसको फिर दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, इतना आ गया। इतने को फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, इतना आ गया। इतने को फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, इतना आ गया। तो टोटल कितना बन गया, 249। ये हमारा आंसर है। एक लाइन में आंसर निकालना है बस।